हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की जो हमारी वीडियो है इट इज फिजिक्स फर्स्ट क्लास, जो कि हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आ रहे हैं। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा इट इज फॉर क्लास 11, जो क्लास 11 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन पार्ट, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल साइंस गुरु। और ये जो हमारी वीडियो है इट इज आल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू टेक एडमिशंस फ्रॉम अस इन क्लास 11। क्लास 11 का न्यू बैच होगा शुरू फिजिक्स का, तो उसके लिए अगर आपको हमसे क्लासेस लेनी हो तो आप प्लीज आपको लास्ट में प्रोसीजर सारा एक्सप्लेन हो जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक व्हाट इज फिजिक्स। पहला टॉपिक है वो है व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स से क्या मतलब है आपका, फिजिक्स क्या होती है? तो फिजिक्स क्या है? फिजिक्स इज नथिंग, इट डील्स विद नेचर। मतलब कि जितने भी नेचुरल फिनोमिना हमारे जो आसपास होते हैं, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द फिजिक्स। जैसा कि आपको पता ही है, साइंस के 3 ब्रांचेस हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। लेकिन जो फिजिक्स है ये सबसे अच्छी है। क्यों? सबसे अलग है, सबसे हटके है। ऐसा क्यों है? बिकॉज फिजिक्स के अंदर क्या होता है, फिजिक्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल फिनोमिना। लाइक अभी जैसे हम बात करें, बिकॉज आई बिलोंग्स टू द सिटी फाजिल्का, तो फाजिल्का में अभी भी क्या हुई है, रेनफॉल हुई है। ठीक है, अभी रेनफॉल हुई, तो उसके बाद अभी आया क्या है, वी हैव अभी आ चुके हैं बाहर, रेनबो की फॉर्मेशन हुई है, लाइटनिंग हुई है। जब रेनफॉल होती है साथ में क्या होती है, लाइटनिंग भी होती है। तो ये सारे जो फिनोमिनल्स हैं, ये उनके पीछे का रीजन क्या है, वो क्यों होते हैं, ये सारा कुछ किसके अंदर आता है, इट इज ऑल इन द फिजिक्स। तो यहां से आप अगर आपको लिखना है तो भी आप लिख भी सकते हो साथ साथ। तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द जर्नल एनालिसिस। जर्नल एनालिसिस है, एनालिसिस मतलब क्या होता है, निरीक्षण है सारा कुछ। ठीक है, मतलब सब कुछ किसी चीज में, जैसे आपको ईगरनेस होती है कि व्हाई दिस थिंग हैपन, व्हाई दिस अकर, तो वो उसका जनरल एनालिसिस ऑफ द नेचुरल फिनोमिना अकरिंग इन द यूनिवर्स। नेचुरल फिनोमिना जितने भी हैं, फिनोमिना अकर्स इन यूनिवर्स। यूनिवर्स में जितने भी नेचुरल फिनोमिना हो रहे हैं, उन सब के पीछे क्या रीजन हो सकता है, व्हाट इज द मेजर रीजन बिटवीन all these natural phenomena occurring in the nature, why sky appears blue, ये सब कुछ तो आपके आ चुका है लास्ट ईयर, लेकिन वो सिर्फ एक जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो हमारी जो 11th की फिजिक्स है, पहले मैं ये बता दूं 11th की फिजिक्स जो है इट इज रिलेटेड टू क्लास 9 फिजिक्स, और प्लस 2 की जो आएगी दैट इज रिलेटेड टू योर नेक्स्ट स्टैंडर्ड, दैट इज क्लास 10th फिजिक्स। सॉरी। सो ये तो था व्हाट इज फिजिक्स क्या होती है। अब आपको एक चीज और पता होनी बहुत जरूरी है यहाँ पे, वो है आपका स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स का स्कोप क्या है? फिजिक्स क्या होती है? फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना इन इजी वे। अगर मैं ये आपको बताऊं स्कोप क्या है इसका, तो स्कोप इसके बेटा 3 हैं। फिजिक्स के 3 स्कोप हैं। स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब फिजिक्स कहां कहां यूज होती है। तो फर्स्ट जो है वो सबसे इजी है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक। सेकंड है मेसोस्कोपिक, और लास्ट है माइक्रोस्कोपिक। सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दीज 3? जैसा कि आपको अभी तक पता होगा, मैक्रो का मतलब होता है लार्ज, मेसो का मतलब होता है इन बिटवीन, और माइक्रो का मतलब स्मॉल, या यू कैन से वेरी स्मॉल। ठीक है जी, अगर हम इसको वेरी स्मॉल बोलेंगे तो इसको हम बोल सकते दीज आर स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है जी। सो ऐसे फिजिक्स विच डील्स विद द लार्ज इंस्ट्रूमेंट्स, विद द लार्ज इक्विपमेंट लाइक अर्थ, सोलर सिस्टम, तो ये सारे जो सिस्टम वगैरह हैं, ये जितने भी एग्जांपल्स हैं जिसके अंदर अ लार्ज अमाउंट में कुछ ना कुछ आता है, उसको हम कहते हैं मैक्रोफिजिक्स या मैक्रोस्कोपिक स्कोप ऑफ फिजिक्स। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका मैक्रोस्कोपिक। अब बात करते हैं पहले माइक्रोस्कोपिक की।
माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या आएंगे, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, जो आपके आ चुके हैं, मतलब एटॉमिक पार्टिकल्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिनके साइज क्या होंगे, काफी ज्यादा लो होंगे, जो कि माइक्रोस्कोप के अलावा आप नहीं देख पाते। और इनके बीच की जितनी भी और आती है मटेरियल, वो सारा किसके अंदर आता है, मीजोस्कोपिक में। मीजो का मीजो से है इन बिटवीन, मतलब जो हमारे, फॉर एग्जांपल दिस वन मे बी टेकन एज अ मीजोस्कोपिक, दिस वन इज यू कैन टेक हियर, ये एक मैक्रोस्कोपिक है फुल, ये कंप्लीट मैक्रोस्कोपिक, ये छोटा सा मीजोस्कोपिक, और इसकी जो आगे वाली ये है, ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक है। तो आप इस वजह से इसकी एग्जांपल ले सकते हो, या आप इसको आप कर सकते हो मैटर के साथ। मैटर्स आपको पता है, मैटर के अंदर डिफरेंट टाइप की स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बीईएनस्टाइन, ठीक है, तो ये सारी होती हैं। अब उसके अंदर आपके पास क्या आते हैं, स्टेट्स, मैंने अभी बता दी, वो इसके अंदर आ गई स्टेट्स। अब उससे अंदर क्या होते हैं, एटम होते हैं, एटम, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा। तो ये सारा जो है इट इज कंसिडर्ड मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स। स्टेट्स का अलग अलग अगर हम देखें तो वो किसमें आ जाएगा, इन मीजोस्कोपिक। अगर उसके अंदर छोटे पार्टिकल्स के बारे में पता करें, दैट इज एटम, तो वो आ जाएगा माइक्रोस्कोपिक। तो ये है इसका स्कोप ऑफ फिजिक्स। अब कुछ स्टूडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब ये होगा, हमें तो ये सर लगा कि स्कोप ऑफ फिजिक्स मतलब कहाँ हमारी लाइफ में यूज होती है। सो उसका भी आंसर है हमारे पास, यूजेस ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स वेर इट इज नॉट यूज्ड, प्लीज गिव मी सम एग्जांपल्स जिसके अंदर ये नहीं होती हो। तो मैं आपको भी बताने लगा हूं फिजिक्स कहां कहां यूज होती है। फिजिक्स सबसे पहले हम उठते हैं, ठीक है, उठने के बाद हम क्या करते हैं, वी सी, आईज मेक्स अस अनएबल टू सी द ऑब्जेक्ट्स। तो उसमें अंदर आई का यूज हो गया। आई के अंदर क्या है, लेंस है, तो इट इज डील्स विद द ऑप्टिक्स। मैं साथ के साथ अभी वो भी बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस फिजिक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं आगे, दैट आर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। उसमें एक है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द लाइट, लेंसेज, स्फीयर, स्फेरिकल मिरर्स, जो आपकी रिफ्लेक्शन आ चुका है लास्ट ईयर। उठने के बाद हम क्या करते हैं, उठने के बाद हम किसी पहले ऑब्जेक्ट को, किसी को, व्हेन वी सी समथिंग, और उसके बाद हमारी जो रूटीन है, हम क्या करते हैं, अपनी ऑप्शंस को लेते हैं कि हमें क्या चीज अच्छी लगती है, क्या चीज नहीं अच्छी लगती, तो वी विल इनटेक दैट फूड। अब आप सोचोगे किस फूड को इनटेक करना है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ फिजिक्स, दैट इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बिल्कुल ठीक, आपकी सोच बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसके अंदर ऑप्शन को आपको देखना है कौन सी ऑप्शन अच्छी है आपके लिए, या कौन सी आपके अंदर से निकलेगी, तो वो क्या होगा, बाय सम हॉर्मोन्स की बात करें तो इसके अंदर आ गया। लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या करता है, आपका क्या यूज करते हो, माइंड यूज करते हो। अब माइंड के अंदर क्या जाते हैं, सिग्नल्स जाते हैं। सिग्नल्स किसकी फॉर्म में जाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में जाते हैं, या इलेक्ट्रिकल इंपल्स की फॉर्म में जाते हैं। एक ही मतलब है इसका, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में आ चुका है आपके आखिरी ईयर में, ठीक है, कि आपके जो सिग्नल्स हैं, जो स्टिमुलस है, दैट इज रिसीव्ड एंड जो वहां ऊपर तक आता है बाय द हेल्प इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस। अब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस डील्स विद फिजिक्स। नेक्स्ट, अब उसके बाद जितनी भी रूटीन की आपकी आइटम्स हैं, सभी के अंदर फिजिक्स यूज होती है, ठीक है जी। अब आप यूज द एसी, लाइट, इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ फिजिक्स, ठीक है जी। यू यूज magnets, also the part of physics. You will use electricity, that is also the part of physics. तो हर चीज में क्या है, फिजिक्स यूज होती है। तो विदाउट फिजिक्स, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ फिजिक्स होगी तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, फिजिक्स हर एक के साथ इन्वॉल्व होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक था, दैट इज इंट्रोडक्शन। तो उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक और आज के लिए आपके लिए अच्छा हो जाएगा, दैट इज fundamental forces and derived forces। तो आप हेडिंग क्या लिख सकते हो, you may make the heading types of forces। फोर्सेस कितनी टाइप की होती हैं, फोर्सेस इज ऑफ ओनली टू टाइप्स। एक होती है फंडामेंटल
अब यहाँ पे फिजिक्स में जहां पे वर्ड फंडामेंटल आ गया ना बेटा, फंडामेंटल का मतलब होगा कि ऐसी टाइप की फोर्सेस जो हमारे नेचर में अपने आप एग्जिस्ट करती हैं, फंडामेंटली अपने आप, हम उनको ना खुद लेके आ सकते ना ही हम उनको खत्म कर सकते। सेकंड टाइप की फोर्सेस दैट आर डिराइव्ड, मतलब किसी से निकालना, ठीक है। तो फंडामेंटल फोर्सेस की हेल्प से जो फोर्सेस निकालते हो उनको कहते हो डिराइव्ड फोर्सेस। इसकी अगर 4 टाइप्स हैं, उसके ऊपर हम अभी आएंगे। पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल दूं, फ्रिक्शनल फोर्स या मस्कुलर फोर्स। फ्रिक्शनल आपको पता है, जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सरफेसेस के ऊपर होते हैं तो एक फोर्स एग्जिस्ट करती है ऑपोजिट की ओर, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स, जब आप कोई चीज को उठाओगे तो आपके जो मसल्स के अंदर फोर्स आती है उसको बोलते हैं मस्कुलर फोर्स। तो ऑल दीज आर द डिराइव्ड फोर्सेस, मतलब हम फंडामेंटल की हेल्प से उसको निकालते हैं। अब मेन आपकी जो बात आती है 4 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस। फर्स्ट होती है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, जो आपके 9th क्लास में आ चुकी है, द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट इनटू इट। सेकंड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक की इफेक्ट से जो फोर्स बनती है उसको बोलते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड होती है आपके पास वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड फोर्थ होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो ये 4 टाइप की आपकी फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो नेचर में एग्जिस्ट होती हैं। सो लेट अस टेक अ लुक अबाउट दीज फोर्सेज। What are these forces and what are its magnitude and how they are related to us? तो इसके अंदर बेटा फर्स्ट थिंग आप अब देख लो, फर्स्ट फोर्स हम कर रहे हैं दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारा यूट्यूब चैनल साइंस गुरु। तो पहली जो फोर्स है वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को किसने दिया था? न्यूटन जी अंकल थे आपके, जिन्होंने आपका 8th 9th के अंदर भी आते रहे हैं वो। तो न्यूटन साइंटिस्ट ने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बताया था। उसने ये बोला था कि जो फोर्स ड्यू टू मासेस होती है और उनके बीच का कितना डिस्टेंस है, आपको सिर्फ इतना याद करना है, F is this force is directly proportional to multiplication of the masses upon या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू मास। एक मास ये पड़ा, एक मास ये पड़ा। मास मींस टू से ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट हैज इट्स यूनिक मास। तो इनके बीच में मान लो r डिस्टेंस है, ठीक है, इनके हाफ से मैं ले रहा हूं डिस्टेंस। तो दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के वो इनवर्सली है, मतलब जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उतनी डिक्रीज हो जाएगी। अगर मासेस की वैल्यू इंक्रीज होगी तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाएगी। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन में हटाया, पाया है जी आया, जी बोले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये सब कुछ आपके आ चुका है, आप कुछ नहीं याद करना। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय F इज इक्वल टू G m1 m2 by r²। अब G की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन पर फोर्स। देखो अगर आपको ऐसे नहीं लिखनी आती तो सिंपल फोर्स इंटू r², r बोले तो मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। दिस इज द सिंपल कंसेप्ट अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आप ये सोचो कि सर अर्थ का मास इतना बड़ा, हमारा मास छोटा सा उसके मुकाबले, तो क्या हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है अर्थ के बीच में? बिल्कुल होती है, लेकिन वो क्या है? नेग्लिजिबल है। बिकॉज अर्थ का मास और हमारा मास में जमीन आसमान का फर्क है। जितने ज्यादा दो हैवी मासेस होंगे उतनी ज्यादा उसमें क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो इसी वजह से इट इज वीकेस्ट फोर्स, इट इज द वीकेस्ट फोर्स एग्जिस्ट इन द यूनिवर्स। सबसे लेस अट्रैक्टिव फोर्स कौन सी? वो है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्यों होती है? ड्यू टू मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड वाली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वो क्यों होती है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब जरूरी नहीं सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स होते रिस्पॉन्सिबल, सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। आपने कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स
सुन रखे होंगे मेरे ख्याल से, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दैट्स इट। बट एक्चुअली में इसके भी आगे सब पार्टिकल्स होते हैं, बोसॉन्स, मेसॉन्स एक्सेट्रा, वो भी आगे जाके आपको आगे, ठीक है। तो इतना मत हेवी लेना कि सर तो ये तो हम किसी भी टीचर ने हमको एक्सप्लेन नहीं हुआ, आप क्यों पता नहीं कहां से इतना एक्स्ट्रा लेके आ रहे हो, बट ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। फिर नेक्स्ट में हम लेके आएंगे एक्चुअल जो आपकी होगी, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट, जहां से आपकी एक्चुअली में फिजिक्स की क्लास 1 स्टार्ट होती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। चार्ज पार्टिकल्स होंगे तो उसमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है दैट इज नोन एज, अब दो इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इलेक्ट्रॉन, या आप सोच रहे हो सर आपको तो इतना ही नहीं पता, इलेक्ट्रॉन्स में तो रिपल्शन होती है आपस में, लेकिन इसमें कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होगी। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज और एक ले मैं प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इनके बीच में जो फोर्स होती है दैट इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन चार्जेस का प्रोडक्ट इनटू डी स्क्वायर या आर स्क्वायर, कुछ भी आप लिख सकते हो, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीस टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये क्या है, रिपल्सिव अट्रैक्शन बिकॉज सेम चार्ज है, और ये क्या है, अट्रैक्शन, सिंपल। ये रिपल्शन और यहां पे अट्रैक्शन हो रही है, लेकिन अगर तो इसका ओवरऑल ये आपका क्या है, दैट इज योर फॉर्मूला टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन्स हर किसी एटम में होते हैं, ठीक है जी, तो इस वजह से ये काफी हैवी होती है, तो EM force of EM is 10⁻38 times the gravitational force। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻38 टाइम्स काफी हाइयर है, ये काफी लार्ज अमाउंट है, ये कोई अमाउंट आपका छोटा मोटा सा नहीं है, ठीक है जी, ये अमाउंट काफी लार्ज अमाउंट है कि फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो 10⁻38 टाइम्स है किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब ये आपकी कौन सी काफी अच्छी फोर्स है ये। इसी वजह से तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम के बीच में इकट्ठे रहते हैं, वो अलग अलग नहीं होते, ठीक है जी। नेक्स्ट इज वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर। अब तो जी हाँ, नेक्स्ट जो फोर्स होती है ये होती है आपकी वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब वीक न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है, ऐसी फोर्स ऑफ नेचर जो वीक हो एंड इट इज इनसाइड द न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के अंदर ही होती है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियर, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया लेप्टॉन्स, बोसॉन्स, हेप्टॉन्स, तो ये सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के, प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, छोटे और फर्दर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स होती है उसको कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स, बिकॉज इनके बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा वीक्स होती है। लास्ट आपके लिए जो इंपॉर्टेंट, दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब ऐसी फोर्स जो काफी स्ट्रॉन्ग होगी, इट इज बिटवीन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर का मतलब क्या है, जो आपके न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं या एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दैट आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उनके बीच में जो फोर्स होती है उसको हम कहते हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है जी। सो अब हमको इसके बाद में यही देखना है कि कौन सी फोर्स सबसे ज्यादा अच्छी है और सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट में अगर बात करूं तो इट इज प्रेजेंट इन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। स्ट्रॉन्गेस्ट फिर कौन सी होगी, आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उससे लेस कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, उससे लेस कौन सी है वीक न्यूक्लियर फोर्स, और सबसे लीस्ट कौन सी है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो दीज आर द मैग्नीट्यूड अप टू विच फ्रॉम स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट वन, ठीक है जी। तो इसके अलावा आपका जो लास्ट टॉपिक है वो है लॉन्ग रेंज फोर्सेस एंड शॉर्ट रेंज फोर्सेस। वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंसेस। अब अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, इसके अंदर आप मास लेते हो, इसके अंदर आप चार्ज लेते हो,
तो जो भी आपकी दो आइटम्स है, एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा है, इनका मास भी है, अगर इनके अंदर एटम्स है, एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो इसके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी होगी, तो दैट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब कुछ पार्टिकल्स का डिस्टेंस आउट ऑफ अर्थ भी है, कुछ अर्थ की इस यहां पे हैं, कुछ काफी नजदीक हो सकती हैं, दूर हो सकती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मतलब कि दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, मतलब उनके बीच का डिस्टेंस काफी लार्ज हो सकता है। तो ये दोनों इसकी एग्जाम्पल बन जाएंगी। और अगर मैं बात करूं वीक न्यूक्लियर फोर्स की या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की, तो इनके बिकॉज ये एटम्स के बीच में, एटम कितना सा इतना सा छोटा सा, एटम के अंदर पार्टिकल्स और छोटे से, अब उनके अंदर भी इतने सारे पार्टिकल्स, अब इतने सारे पार्टिकल्स में से एक दो पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज वेरी शॉर्ट, इसलिए इसको बोलते हो शॉर्ट रेंज फोर्सेस, और जो लॉन्ग डिस्टेंस तक होती है उसको बोलते हो लॉन्ग रेंज फोर्सेस। तो आज का हमारा जो बच्चों वीडियो था वो हम इतना ही लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके पास लेके आएंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस एंड सम न्यूमेरिकल्स, एंड आफ्टर दैट वी विल डू एरर एनालिसिस। तो ये आपका फर्स्ट जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा इससे। उसके बाद हम जो इसका मेन पार्ट आता है सेकंड, दैट इज काइनेमेटिक्स, दैट इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, तो हम उसके ऊपर बाद में आएंगे। ठीक है जी, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल साइंस गुरु फॉर मोर वीडियोस। एंड उतने तक के लिए आप इंतजार कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास के बच्चों तक पहुंचाइए बाय शेयरिंग इट। अगर आपको वीडियो अगेन अच्छा लगा हो तो आई रिक्वेस्ट प्लीज डू दैट फॉर अस एंड फॉर यू आल्सो। और मैं लास्ट में मैंने स्टार्टिंग में मैंने सॉरी एक चीज आपको बताई थी कि हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू बैच ऑफ +1 फिजिक्स की फाजिल का में नई बैच स्टार्ट होंगे, बट दैट विल बी ऑनलाइन और ऑफलाइन, दैट विल बी डिपेंड अपॉन द फर्दर जो हमारे ऑफिशियल्स रिव्यूज मिलेंगे कि क्या हम ऑफलाइन हम क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं, या ऑनलाइन अगर होनी है तो वो ऑनलाइन आपकी आसानी से हो सकती है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन जो +1 की फिजिक्स की बैच है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आप बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज जितने ज्यादा लोग आप इकट्ठे आ सको, और हमारा जो रहेगा दैट इज 1000 पर मंथ और 5000 पर सिलेबस, वो आपके ऊपर, आपको जो ठीक लगे तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये ऑनलाइन या ऑफलाइन बैच फिजिक्स का होगा। तो आप उसके लिए क्या करो, दूसरे लोगों को भी ये प्लीज बताइए बाय शेयरिंग द वीडियो। Thank you so much. Meet you soon. See you later.